इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जो वेबसाइट आपको ईएमआई पर फ्लाइट टिकट बुक करने का ऑप्शन देता है। कभी आपने सुना है क्या कि फ्लाइट टिकट भी ईएमआई पर मिल सकता है? जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम गोबीबो जो वेबसाइट है इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरह से आप गोबीबो से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस के साथ। चीपेस्ट प्राइस मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर में अगर आप जाते हो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए तो वहां पर आपसे प्लेटफॉर्म चार्जेस ली जाती है, कन्वीनियंस चार्जेस आपसे ली जाती है। बट जो गोबीबो वेबसाइट है यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का चार्जेस नहीं ली जाती है और दूसरा वेबसाइट की तुलना में यहाँ पर काफी चीपेस्ट प्राइस में आपको फ्लाइट टिकट मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर आपको ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ईएमआई पर आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू कर। सबसे पहले आपको गोबीबो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा यहाँ पर ओटीपी कोड एंटर करेंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर देखेंगे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम, जो भी आपका नेम होगा नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी एंटर करेंगे। आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं अपना सिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल अदर जो भी जेंडर हो वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे में आपको लेट्स गो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप फाइनली गोबीबो का जो वेबसाइट है यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं होम पेज पर। आपका अकाउंट वगैरह यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल आइकॉन अगर आप लगाएंगे तो यहाँ से आप लगा सकते हो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप गोबीबो की वेबसाइट से होटल्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन वगैरह भी, ट्रेन का भी टिकट आप बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कैब वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप ट्रेवल इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम फ्लाइट टिकट देखते हैं कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है। यहाँ पर फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाती है जहां से आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको वन वे फ्लाइट टिकट बुक करना है या फिर राउंड ट्रिप आपको कंप्लीट करना है। वन वे का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ जाने का टिकट बुक कर रहे हो या फिर कहीं से आने का टिकट बुक कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक साइड का ही टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वन वे को सिलेक्ट करना है। अगर आपको राउंड ट्रिप चाहिए, जैसे कि मान के चलो आपको कहीं पर जाना है तो उसके लिए भी आपको टिकट चाहिए और उधर से फिर आपको रिटर्न आना है तो रिटर्निंग टिकट भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आप राउंड ट्रिप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम वन वे को देखते हैं कि वन वे टिकट कैसे बुक करना है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपको राउंड ट्रिप वाला टिकट कैसे बुक करना है। तो वन वे टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर वन वे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद वन वे को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी न्यू दिल्ली सेलेक्ट हुआ है कि न्यू दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु का टिकट चाहिए, तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। मान के चलिए मुझे दरभंगा से दिल्ली जाना है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दरभंगा सेलेक्ट करेंगे। अपने सिटी का या फिर जहाँ पर भी एयरपोर्ट है वहाँ का अगर आप थोड़ा भी नेम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे नेम उस कीवर्ड से सजेस्ट की जाती हैं, तो आपको अपने हिसाब से जो भी एयरपोर्ट से आपको टिकट चाहिए उस एयरपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम दरभंगा सेलेक्ट करते हैं, मुझे दरभंगा से दिल्ली जाना है तो यहाँ पर दरभंगा सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे कहाँ पर जाना है, वहाँ का टिकट बुक करना है तो मुझे दिल्ली जाना है तो यहाँ पर देखिए अभी बेंगलुरु सेलेक्ट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू दिल्ली को सर्च करेंगे, यहाँ पर न्यू दिल्ली आ जाएगा, न्यू दिल्ली को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का टिकट चाहिए। उसी तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है डेट सिलेक्ट करने का कि आपको किस डेट को जाना है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि 22 नवंबर 2025 है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जिस भी डेट को, जिस भी मंथ में मुझे टिकट चाहिए, जिस भी डेट को, वो डेट और मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे और जिस भी मंथ में मुझे टिकट चाहिए उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी नवंबर है, फिर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिसंबर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जनवरी आ जाएगा,
फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फरवरी आ जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मान के चलो मुझे जनवरी में चाहिए टिकट, तो यहाँ पर जनवरी का ऑप्शन आ गया, जनवरी 2026 में मुझे टिकट चाहिए, तो यहाँ पर मंथ आ गया है। अब यहाँ पर जो मंथ आया है ना, अब मुझे डेट सेलेक्ट करना होगा। तो इस मंथ में जितने भी डेट हैं सारे डेट यहाँ पर नीचे में सजेस्ट की जाएगी। आपको जिस भी डेट को टिकट चाहिए उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान के चलो मुझे 1 जनवरी को टिकट चाहिए, तो यहाँ पर जनवरी ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे, 1 तारीख को, और 1 को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा डेट और मंथ यहाँ पर में सिलेक्ट हो चुका है। अगर मुझे रिटर्निंग टिकट भी चाहिए तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ऐड रिटर्न डेट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करके और अपना ऐड रिटर्न डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आने का आपको कब का टिकट बनाना है। फिलहाल मुझे आने का टिकट नहीं बनाना है, इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा डेट और मंथ भी सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर में ये सिलेक्ट करना है कि मुझे कितने लोगों का टिकट चाहिए, मतलब आप कितने लोगों के साथ जाना चाहते हैं, कितने टिकट आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको अडल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर में मेंबर सेलेक्ट कर सकते हो कि मतलब कितना टिकट चाहिए। जैसे कि अगर आप अडल्ट हैं और आपको सिर्फ 1 टिकट चाहिए तो यहाँ पर देखिए अडल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर 1 टिकट है। अगर आपको 2 टिकट चाहिए तो इसको हम यहाँ पर में प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर में 2 टिकट हो जाएगा, मतलब 2 टिकट चाहिए तो 2 को सिलेक्ट करेंगे। 3 टिकट चाहिए फिर प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 4 टिकट चाहिए फिर प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपको जितना टिकट चाहिए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पर जो भी मेंबर को सिलेक्ट किए, मतलब जितने भी लोगों को आपने सिलेक्ट किया उसमें से कोई चाइल्ड भी है क्या। तो अगर कोई चाइल्ड है तो यहाँ पर आप चाइल्ड को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, मतलब कितना चाइल्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब चाइल्ड में भी यहाँ पर ये देखना है कि 2 साल से लेकर के 12 साल के बीच में अगर कोई है तो वो ही सिर्फ चाइल्ड में आएगा। अगर मान के चलिए कोई बच्चा है जो 2 साल से कम है तो वो यहाँ पर इन्फेंट में आएगा, बिलो 2 ईयर। अगर 2 ईयर से कम का कोई बच्चा है वो फ्लाइट में जा रहा है तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, आप इसको भी यहाँ पर में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर में आप पैसेंजर का सारी डिटेल आप देख लेंगे कि कितना टिकट आपको चाहिए, कितना चाइल्ड है, कितना इन्फेंट है। मान के चलिए आपको सिंगल टिकट चाहिए और आप एडल्ट हैं, एडल्ट वाले ऑप्शन में इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम 1 पर में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 हो गया, मतलब मुझे 1 टिकट चाहिए। अगर मान के चलिए कोई 1 एडल्ट है और 1 बच्चा भी है, चाइल्ड है, जिसका एज 2 साल से 12 साल के बीच में है, तो यहाँ पर मैं 1 तो एडल्ट हो गया और दूसरा चाइल्ड वाले ऑप्शन में प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 चाइल्ड कर देंगे। 2 चाइल्ड रहेगा तो हम 2 कर देंगे। तो इसी तरह से आपको जितना भी टिकट चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मान के चलिए 1 एडल्ट का मैं यहाँ पर टिकट बुक कर रहा हूँ, तो हम इसको एडल्ट वाले ऑप्शन में 1 यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन है, ओके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा पैसेंजर का डिटेल भी यहाँ पर में हो गया। अब यहाँ पर में मुझे क्लास सेलेक्ट करना होगा कि मुझे कौन सा क्लास में जो है सो टिकट बुक करना है। अब यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल इकोनॉमी है, इकोनॉमी पर हम क्लिक करते हैं और इकोनॉमी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 टाइप के क्लास आ जाएंगे। आप चाहें तो इकोनॉमी क्लास में भी ले सकते हो, प्रीमियम इकोनॉमी में भी ले सकते हो, बिजनेस क्लास में भी ले सकते हो और फर्स्ट क्लास में भी ले सकते हो। अब इन चारों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अंतर क्या है कि अगर आप इकोनॉमी क्लास में लेते हो तो आपको फैसिलिटी थोड़ा कम दी जाएगी और जो बैठने का सीट है सिर्फ आपको वही मिलेगा। साथ में अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी लेते हैं तो इसमें थोड़ा आपको लेग स्पेस वगैरह आपको ज़्यादा मिलते हैं, साथ में थोड़ा फैसिलिटी वगैरह आपको ज़्यादा मिलते हैं। बिजनेस क्लास में लेते हैं तो इसमें भी आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगे। फर्स्ट क्लास में लेते हैं तो इसमें भी आपको फैसिलिटी उससे भी ज़्यादा मिलेंगे, और लेकिन इन सब का प्राइस जो है इस हिसाब से क्लास के हिसाब से कम ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप इकोनॉमी क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे कम प्राइस होगी, वही अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी लेते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बिजनेस लेते हैं तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, और फर्स्ट क्लास लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लास टाइप सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर हम इकोनॉमी को सिलेक्ट करते हैं और इकोनॉमी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आप टिकट बनाए हो, मतलब बना रहे हो, वो स्टूडेंट है या फिर सीनियर सिटीजन है। अगर मान के चलिए स्टूडेंट में आप आते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो, सीनियर सिटीजन किसी का आप टिकट बुक करें तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर आप ये नहीं भी कर सकते, इसको आप ऑप्शनल है, ये आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे, या फिर यहाँ पर सीनियर सिटीजन आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल चलिए हम यहाँ पर देखिए सर्च वाला ऑप्शन है, सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि दरभंगा से लेकर के न्यू दिल्ली का फ्लाइट 1 जनवरी को कितना है, मतलब फ्लाइट है भी या फिर नहीं है। अगर है तो किस टाइम में, आपको टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट करना होगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपको थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है और जो भी डेट और मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट किए रहेंगे उस डेट में कितना फ्लाइट वहां से है वो सारे फ्लाइट की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और प्राइस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम 1 जनवरी को दरभंगा से दिल्ली का फ्लाइट लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइमिंग भी बताया गया है, कितना टाइमिंग में ये यहाँ पर उड़ान भरेगी, कितने टाइम में पहुंचाएगी और कितना इसका प्राइस लगने वाला है। जैसे कि ये आकाशा एयरलाइन का है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो किस कंपनी की फ्लाइट है। साथ में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक इंडिगो का भी फ्लाइट है जो कि 3:45 में है शाम को और ये 5:35 तक हमको न्यू दिल्ली छोड़ देगा। यहाँ पर जो टाइमिंग लगेगा वो 1 आवर 50 मिनट का टाइमिंग लगेगा, वो भी आप देख सकते हो। प्राइस कितना लगेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से उस डेट को उस मंथ में जितना भी फ्लाइट रहेगा उस जगह से वो सारे फ्लाइट की डिटेल आपको आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा फ्लाइट बुक करनी है। तो यहाँ से आप प्राइस के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और टाइमिंग के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है सो फ्लाइट कंपनी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा फ्लाइट कंपनी अच्छा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे कम प्राइस यहाँ पर में आकाश एयरलाइन का है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 4,000 रुपये के समथिंग में है। वही अगर हम इंडिगो में जाते हैं तो यहाँ पर भी 4,000 रुपये के समथिंग में। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्पाइस जेट में जाते हैं तो यहाँ पर 6,000 के समथिंग हो जाता है, 5800 रुपया हो जाता है। उसी तरह से और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी स्पाइस जेट का एक है जो कि 5800 रुपये का है। साथ में और नीचे की तरफ आएंगे तो और भी यहाँ पर देखिए इंडिगो एयर इंडिया का है, तो यहाँ पर 9,000 रुपया इसका प्राइस है। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा फ्लाइट में टिकट बुक करना है। जिस तरह से हम लोग ट्रेन टिकट बुक करने के लिए देखते हैं ना कि किस डेट को कितना ट्रेन है, किस ट्रेन में कितना चार्जेस ली जाती हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो और उसी हिसाब से आप यहाँ पर में फ्लाइट बुक कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए अभी हम आकाशा एयरलाइन का टिकट ये बुक करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर यहाँ पर में वेट करना है और यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा आपके ट्रिप से रिलेटेड कि कितना बजे आपका फ्लाइट यहाँ पर उड़ान भरेगी और कितना बजे आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक का टिकट है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बैगेज पॉलिसी वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एयरलाइन का अगर आप टिकट बुक करते हो तो यहाँ पर बैगेज पॉलिसी क्या है। केबिन बैग अगर आप लेकर के जाते हो तो पर एडल्ट सिर्फ 7 केजी तक ही लेकर के जा सकता है। चेकिंग बैग रहेगा तो यहाँ पर 15 केजी तक लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा नीचे में रिफंड पॉलिसी भी आप देख सकते हो, कैंसिलेशन पॉलिसी भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर टिकट बुक करते हो और उसके बाद अगर आपको कैंसिल करना होगा तो कितना रिफंड आएगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कुछ ऑफर वगैरह भी आपको देखने को मिलते रहेंगे कि अगर आप 24 आवर के अंदर में कैंसिल करते हो तो 0 कैंसिलेशन हो या फिर जो भी चार्जेस हो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको बाद में डेट वगैरह चेंज करना हो तो उसका आपको कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करना होगा और आप बाद में डेट भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोमो कोड ऑफर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये प्रोमो कोड यहाँ पर बुक करते समय यूज करते हैं तो आपको 380 रुपया ऑफ हो जाएंगे। अगर आप ये प्रोमो कोड यहाँ पर यूज करते हो तो 238 रुपया हो जाएगा। ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो 200 रुपये का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें देख लेंगे और प्रोमो कोड ना कोई जरूर आप अप्लाई कर लीजिए, जो ही कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 380 रुपया ऑफ है, यहाँ पर देखिए अभी 3993 का मेरा टिकट हो रहा है। अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर देखिए पहले 3800 रुपया हो रहा था, अब ये 3600 रुपया हो गया, मतलब 200-250 रुपया मेरा बच गया। तो ये आप जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको ही फायदा होगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देख लेंगे। अब कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना होगा। जो भी आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होगा वो यहाँ पर और लास्ट नेम यहाँ पर। अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, जैसे कि कोई पर्सन होता है जिसको व्हील चेयर भी यूज आती है, तो उसको भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको व्हील चेयर की रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। नेम वगैरह सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको व्हील चेयर वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ पर बस सिंपली अपना नेम वगैरह फिल करेंगे और अपना नेम वगैरह फिल करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे और अपना नेम फिल करने के बाद यहाँ पर जेंडर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर में क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहां पर आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है। अब यहाँ पर फिर से आप एक बार सारी चीजें अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद यहाँ पर देखिए
आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा नीचे में, यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देना होगा, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे। देन यहाँ से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल फिर से आ जाती है, बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन प्लान दी जाती है। आप चाहे तो ले भी सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर चलिए हमको कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ पर ट्रेवल अनसिक्योर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सारी डिटेल को एक बार यहाँ से रिव्यू कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है ये सारी चीजें सही है या फिर नहीं है। और इसके बाद यहाँ से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कैब वगैरह भी चाहिए एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर कैब वगैरह भी आप बुक कर सकते हो, अदरवाइज कैब वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर काफी सारे मोड मिलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको ईएमआई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ईएमआई पर भी आप टिकट बुक कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। कोई पे लेटर है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो और यहाँ पर गिफ्ट कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो। गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर में फोन पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोन पे के थ्रू मुझे पेमेंट करना है, फोन पे को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर ओपन फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन फोन पे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप फोन पे एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और फोन पे एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और पेमेंट कंप्लीट होते ही जो आपका टिकट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं टिकट को या फिर आपको ईमेल पर भी टिकट भेज दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने गो विवो जो वेबसाइट है इसका कंप्लीट रिव्यू कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दिया कि ईएमआई पर अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप चीपेस्ट प्राइस के साथ फ्लाइट टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हो। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।